अल्लाहु अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ रोशन करने वाला है आसमानों का और ज़मीन का। मसलु नूरिही उसके नूर की मिसाल का मिशकातिन जैसा कि ताक़चा है, फ़ीहा मिस्बाह उस ताक़चे में चराग है। अल मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजा चराग शीशे में है। अज़्ज़ुजाजतु वो शीशा कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन गोया कि वो एक चमकता हुआ सितारा है। यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन वो चराग जलाया जाता है बरकत वाले दरख्त के तेल से। ज़ैतूनतिन जिसे जैतून कहते हैं। ला शर्क़ियतिन ना मशरिक़ की सिमत है, वला ग़रबियतिन और ना ही मग़रिब की सिमत है। यकादु करीब है, ज़ैतुहा युज़ीउ कि उसका तेल रोशन हो जाए खुद बेखुद। वलौ लम तमससहु नारुन अगरचे ना पहुँचे उसको नारुन कोई आग। नूरुन अला नूरिन रोशनी पर रोशनी है। यहदिल्लाहु अल्लाह हिदायत देता है लिनूरिही अपने नूर के लिए मन यशाउ जिसे वो चाहता है। वयज़रिबुल्लाहुल अमसाला और अल्लाह बयान करता है मिसालों को लिन्नासी लोगों के लिए। वल्लाहु और अल्लाह ताला बिकुल्लि शैइन हर शय को अलीमुन खूब जानने वाला है। देखें इसमें फरमाया अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ अल्लाह आसमानों और ज़मीन को मुनव्वर करने वाला है। अब वो मुनव्वर कैसे होती हैं? दिन को अल्लाह ताला सूरज को भेज देता है। अब सूरज की रोशनी से पूरी ज़मीन जो है वो मुनव्वर हो जाती है। ऐसे ही रात को चाँद आ जाता है और अगर चाँद न भी हो तो जो सितारे हैं उनसे भी कुछ न कुछ वो रोशनी होती है। फरमाया मसलु नूरिही कमिशकातिन फ़ीहा मिस्बाह, यहाँ से लेके वयज़रिबुल्लाहुल अमसाला लिन्नास तक अल्लाह ताला ने हक़ को कबूल करने की सलाहियत और इस्तेदाद को बयान फरमाया और एक मिसाल के ज़रिए से इसको बयान फरमाया। फरमाया देखो ये ऐसे है कि जैसे दीवार पर एक ताक़चा होता है और इस ताक़चे में चिराग है और फिर चिराग भी शीशे में है और वो ऐसे लगता है गोया कि वो एक चमकता हुआ सितारा है। और वो चिराग जो है वो जैतून के तेल से जलाया जाता है। जैतून का तेल जो है ये बिल्कुल साफ होता है। तो फरमाया कि नूरुन अला नूर ये रोशनी पर रोशनी है। तो इसमें अल्लाह ताला ने इंसान के हक़ को कबूल करने की सलाहियत और इस्तेदाद को एक मिसाल के साथ बयान फरमाया है। गोया कि इंसान का जो बदन है ये सारा का सारा एक दीवार है और इसमें जो सीना है ये ताक़चा है। और इसी तरीके से इंसान के सीने में जो दिल है गोया कि ये एक चिराग है। और जो दिल जो रब ने हक़ को कबूल करने की दिल के अंदर सलाहियत रखी है वो यूँ समझ ले कि जैसे वो जैतून का तेल है। अगर तबलीग नहीं भी पहुँची तो फितरत खुद बेखुद तैयार है हिदायत को कबूल करने के लिए। अगर तबलीग पहुँची है
नबी और रसूल आए हैं और उन्होंने तबलीग को पहुंचाया है आप तक, और नबी के वारिस आए हैं, उन्होंने तबलीग को आप तक पहुंचाया है, तो फरमाया कि ये नूर अला नूर है। तो इसमें इस आयत के अंदर इंसान के हक़ को कबूल करने की सलाहियत और इस्तेदाद को मिसाल से बयान फरमाया वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। फरमाया फी बुयूतिन, उन घरों में ये नूर हासिल होता है, अज़ीन अल्लाहु अन तुरफा, कि हुक्म दिया है अल्लाह ने उसको के बुलंद किया जाए, वयुज़कर फी अस्मुहु, और ज़िक्र किया जाए उसमें अल्लाह के नाम का, युसब्बिहु लहू फ़ीहा, तस्बीह बयान करते हैं उसके लिए, फ़ीहा इन घरों में, मस्जिदों में, बिलगुदुव्वि वल आसाल, सुबह शाम, पहले पैर में भी और आखिरी पैर में भी। तो फरमाया ये नूर अला नूर मिलेगा कहाँ से? तो फरमाया कि ये मस्जिदों से मिलेगा, ये अल्लाह ताला के घरों से तुम्हें मिलेगा। तो इस वजह से अब देखें, एक है इंसान घर में नमाज पढ़े और एक है मस्जिद में जमात के साथ पढ़े। तो घर में जो नमाज पढ़ता है और मस्जिद में जो नमाज पढ़ता है, एक हदीस के मुताबिक मस्जिद की नमाज 25 दर्जा अल-मुज़ाफ उसका सवाब मिलता है, ज़्यादा सवाब मिलता है घर की नमाज से। और एक रिवायत के मुताबिक जो है वो 27 दर्जे ज़्यादा इस पर सवाब मिलता है। तो फरमाया रिजालुन, कि ऐसे रिजाल हैं, ऐसे मर्द हैं, ला तुल्हीहिम तिजारतुन, नहीं गाफिल करती उनको उनकी तिजारत, वला बैयुन, और ना ही बै, अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह ताला के ज़िक्र से, व इक़ामिस सलाती, और नमाज के कायम करने से, व ईताइज़ ज़काती, और ज़कात के अदा करने से। अब देखें यहाँ पर दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक है तिजारत और एक है बै। तिजारत और बै के अंदर फ़र्क क्या है? तिजारत एक मुस्तकिल पेशा है। मसलन एक आदमी कपड़े का कारोबार करता है, सिर्फ कपड़े का ही उसका कारोबार है, ये जो है एक मुस्तकिल इसका पेशा है, बस ये और कोई काम नहीं करता, सिर्फ कपड़े का ही कारोबार करता है, और आगे इससे लोग लेके जाते हैं, वो भी इस कपड़े को बेचते हैं, ये खुद भी बेचता है, ये है तिजारत। और एक है बै। बै ये मुस्तकिल पेशा नहीं है, कभी ये कपड़ा बेचना शुरू कर दे एक आदमी, कभी ये जूते बेचने शुरू कर दे, कभी दूध बेचने शुरू कर दे, कभी गंदम और घी वगैरह बेचना शुरू कर दे। तो अब ये मुख्तलिफ चीज़ें बेच रहे हैं, मुस्तकिल एक पेशा नहीं है इसका, तो इसे बै कहते हैं। तो इस वजह से तिजारत और बै के अंदर ये फ़र्क है। फरमाया रिजालुन, कुछ मर्द ऐसे हैं, ला तुल्हीहिम तिजारतुन, नहीं गाफिल करती उनको उनकी तिजारत, वला बैयुन, और ना ही बै, अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह ताला के ज़िक्र से। अब सहाबा देखें, वो तिजारत करते थे, बै करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला की याद से गाफिल नहीं रहते थे। नमाज का वक़्त होता, नमाज पढ़ते,
ज़कात का वक़्त आता ज़कात देते, रमज़ान का महीना आता रोज़े रखते। तो इस वजह से फरमाया कि ऐसे मर्द हैं कि नहीं गाफिल करती उनको उनकी तिजारत और ना ही बै अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह ताला के ज़िक्र से, व इक़ाम सलाती और नमाज के कायम करने से, व ईता ज़काती और ज़कात के अदा करने से, यखाफून यौमन वो डरते हैं ऐसे दिन से, ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब जिस दिन पलट जाएंगे दिल, वल अबसार और आंखें। वो क़यामत का दिन होगा, उस दिन दिल इंसान का हल्क को आ जाएगा, ऊपर को आ जाएगा, और आंखें पथरा जाएंगी। जैसे दुनिया के अंदर हम किसी होलनाकी के मंजर को देखते हैं तो आंखें हमारी पथरा जाती हैं, दिल हलक को आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि ये तो छोटी सी एक होलनाकी का एक मंजर है, वहाँ पर तो होलनाकी बड़ी होगी, तो उसका अंदाज़ा फिर उसी एतबार से होगा। तो फरमाया कि जिस दिन दिल और आंखें ये पलट जाएंगे, आंखें जो है वो पथरा जाएंगी। फरमाया लियज़ियहुमुल्लाह, ताकि अल्लाह बदला दे उनको, अहसना अच्छा, मा अमिलू जो उन्होंने आमाल किए हैं, अमल किए, व यज़ीदहुम मिन फ़ज़ली और ज़्यादा दे उनको, मिन फ़ज़ली ही अपने फ़ज़ल से। एक नेकी करता है तो एक नेकी का सवाब अल्लाह ताला, व यज़ीदहुम मिन फ़ज़ली 9 नेकियां अपनी तरफ से लिख के, यानी कि 10 नेकियों का सवाब उसे देते हैं। और अगर ये नेकी फ़ी सबीलिल्लाह के मद में हो, अल्लाह ताला के रास्ते की मद में हो, तो उस सूरत में एक नेकी का सवाब वो 70 गुना बढ़ा के दिया जाता है। तो फरमाया लियज़ियहुमुल्लाह, ताकि अल्लाह उनको बदला दे, अहसन अच्छा, मा अमिलू जो उन्होंने आमाल किए हैं, व यज़ीदहुम मिन फ़ज़ली और अपने फजल से ज़्यादा भी दे, 700 गुना तक बढ़ा के दे। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशा, और अल्लाह रिज़्क़ देता है, मन यशा जिसे चाहता है, बिग़ैर हिसाबिन बग़ैर किसी हिसाब के। वल्लज़ीना वो लोग, कफ़रू जो काफ़र हैं, आमालुहुम उनके आमाल की मिसाल ऐसे है, कसराबिन बिक़ियातिन शराब की मानद है, बिक़ियातिन मैदान में, यहसबुहु ज़मआनु माआ ख्याल करता है उसको प्यासा पानी, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जाअहु जब वो उसके पास आता है, लम यजिदहु शैअन वहाँ पर कोई नहीं पाता, पानी वगैरह नहीं पाता। ववजदल्लाह इंदहु तो काफिर ने अल्लाह को पाया है अपने पास, फवफ़ाहु हिसाबा अल्लाह ने पूरा पूरा करके दिया है उसका हिसाब। वल्लाहु और अल्लाह ताला सरीउल हिसाब जल्दी हिसाब करने वाला है। यहाँ से कुफार का तज़किरा है। काफिर यूं समझ लें कि काफिर 3 किस्म के हैं। एक वो काफिर जो अल्लाह के वजूद के कायल है, क़यामत के कायल हैं, हश्र व नशर के कायल हैं, हिसाब व किताब के कायल हैं, मगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के इनकारी हैं। हालांकि निजात जो है वो सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलमा में है,
आपके दीन में है, किसी और दीन में नहीं है। यही वजह है कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को तलाश करता है तो वो दीन अल्लाह ताला के यहाँ हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। इससे जो पहले नबी आए हैं वो बरहक थे, उन पर जो किताबें नाज़िल हुई हैं वो बरहक थी, लेकिन वो वक्ती थी। उनकी नबूवत एक वक़्त तक के लिए थी। जब नबी दुनिया से गए तो उनकी शरीयत जो है वो भी साथ में ख़त्म हो गई। तो इस वजह से इस दौर में सिर्फ दीन इस्लाम ऐसा है कि अगर इसको कबूल किया जाएगा तो इंसान मुसलमान शुमार होगा, वगरना मुसलमान शुमार नहीं होगा। निजात का दारो मदार दीन इस्लाम पर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन मानने पर होगा। तो इस वजह से एक काफिर वो हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात को मानते हैं, अल्लाह ताला के वजूद को मानते हैं, हिसाब व किताब को मानते हैं, क़यामत पर ईमान रखते हैं, मगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत पर ईमान नहीं रखते, तो ये मुसलमान नहीं बल्कि काफिर है। दूसरे वो काफिर हैं जो अल्लाह ताला के वजूद के कायल हैं, हिसाब व किताब के कायल हैं, अल्लाह को खालिक, राज़िक, मुदब्बिर कायनात ये मानते हैं, मगर क़यामत और हश्र व नशर के ये कायल नहीं हैं। कहते हैं क़यामत कोई नहीं आएगी, जैसे कि मुशरिकीन मक्का थे, ये भी काफिर हैं। और तीसरा काफिर वो है जो अल्लाह ताला के वजूद का सिरे से ही मुनकिर है, जैसे दहरिये हैं। अब ये अल्लाह ताला के वजूद के कायल ही नहीं है। तो यहां पर अल्लाह ताला ने दो मिसालें बयान फरमाई हैं। एक उन काफिरों की जो क़यामत के कायल हैं, और एक वो काफिर जो क़यामत के कायल बिल्कुल नहीं है। तो जो काफिर क़यामत के कायल हैं, पहले उनकी मिसाल बयान फरमाया कि फरमाया देखो ये ऐसे काफिर हैं, ये सदका करते हैं, खैरात करते हैं, और ये रिफाई काम बहुत ज़्यादा करते हैं, अस्पतालें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, हत्ता कि लोगों को मकान वगैरह भी बना के देते हैं। मुख्तलिफ जो है ये रिफाई काम करते हैं। तो फरमाया कि ऐसे काफिरों की मिसाल ऐसे है कि जैसे एक चटियल मैदान हो और इसमें रेत हो, और दोपहर का वक़्त हो, सख्त गर्मी हो, और इस आदमी को प्यास लगी हो हद दर्जे की, तो लाजमी बात है कि जब दूर से ये इस रेत को देखता है तो ऐसे महसूस होता है कि यहाँ पर पानी है। अब वो उस प्यासी हालत में भागता हुआ आता है, और जब भागता हुआ आता है तो आगे आके देखता है कि वहाँ पर पानी वगैरह कुछ भी नहीं है, वहाँ पर रेत ही रेत है।
तो पहले ही प्यास लगी हुई थी, तो अब प्यास तो और बढ़ गई और इस आदमी को धोखा भी हो गया। तो फरमाया कि देखो, जैसे इसको यहां पर धोखा हो गया है, ऐसे ही ये जितने भी अच्छे आमाल करे, चाहे सड़क बनाए, पुल बनाए, जितने भी लोगों के लिए रिफाई काम करे, और ये ख्याल रखे कि मुझे क़यामत को फायदा होगा, तो फरमाया कि हकीकतन ऐसे शख्स को बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। मर्जी है इसने जितने भी नेक अमाल किए। तो इसके अंदर ऐसे काफिर की मिसाल बयान की है जो क़यामत का कायल है। फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जो काफिर हैं, आमालुम, उनके आमाल की मिसाल ऐसे है का सराबिन, जैसा कि सुराब है, सुराब की मानिद है, बिक़ियातिन यहसबुहु ज़मआनु माअ, मैदान है एक, ख्याल करता है प्यासा इसको पानी, हत्ता इज़ा जाअहु, यहाँ तक कि जब उसके पास जाता है, लम यजिदु शैयन, वहाँ पर कोई चीज़ नहीं पाता, व वजदल्लाह इंदहु, और काफिर ने अल्लाह को अपने पास पाया है, फवफ़ाहु हिसाबा, अल्लाह पूरा पूरा कर देगा उसका हिसाब, वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला जो है वो बहुत जल्दी कर देने वाला है हिसाब का। अब यहाँ से वो काफिर जो क़यामत का कायल नहीं है उसकी मिसाल बयान फरमा रहे हैं। औ का ज़ुलुमातिन, या जैसे का ज़ुलुमातिन, अंधेरा है, फी बहरिल लुज्जिय्यिन, गहरे समुंदर में है वो, यग़शाहु मौजुम, जिसको डामती है एक मौज, मिन फ़ौक़िही मौजुन, इस मौज के ऊपर एक मौज है, सहाबुन, इसके ऊपर बादल है। तो फरमाया कि ऐसा काफिर जो एक समुंदर की गहराई के अंदर गया हुआ है, अब उसको मौजों ने ऊपर नीचे से घेरा हुआ है, ऊपर बादल हैं, फरमाया ज़ुलुमातुम बाज़ुहा फ़ौक़ा बाज़, ये अंधेरे में है, बाज़ के ऊपर है अंधेरे। इज़ा अख़रज यदहु, जब ये अपने हाथ को निकालता है, लम यकद यराहा, करीब नहीं कि वो अपने हाथ को भी देख सके। तो ऐसे गहराई में है कि अपने हाथ को नहीं देख सकता। वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन, और जिस शख्स ने अपने लिए नहीं बनाया नूर को, फमा लहू मिन नूर, बस नहीं होगा उसके लिए कोई नूर, उसके लिए कोई रोशनी नहीं होगी। अब ऐसे शख्स ने दुनिया के अंदर रहकर अपने लिए कोई नूर बनाया ही नहीं है, इसका ईमान ही नहीं था। जब ईमान नहीं था तो नूर कहाँ से आएगा? जब नूर नहीं है तो लिहाजा कल क़यामत वाले दिन इसको किसी किस्म की कोई रोशनी भी मुयस्सर नहीं होगी, इसको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा।